हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो पेपर आया था मार्च 2024 में, बोर्ड क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है। अभी हम आपके साथ में क्या करने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया था 3 में। ठीक है, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन कैसा है और उसका पूरा हम लोग क्या करने वाले, सोल्यूशन भी करने वाले। तो ये रहा डियर फ्रेंड्स आप लोग का क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। लाल, बाल एंड पाल कितने पार्टनर से? 3 पार्टनर से। जरा मुझे वो फिर से बोलेगी, मुझे आवाज नहीं आप लोगों की। लाल, बाल और पाल वेल पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। ठीक है, तो जब मैं आंसर बनाऊंगा ना डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले उसको यहां लिख दूंगा ऊपर। ठीक है, रेशियो को ऊपर लिख दूंगा 2:1। आगे द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, और ये आप लोग को इस तरह से बैलेंस शीट दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर आपको पूरा एडजस्टमेंट दिया है। और लास्ट में आपको बोला हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। बहुत इजी सम आता है डियर फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। पूरे 10 में से 10 आपको कैसे मिलेंगे? ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आप लोग देख लो कैसे पूरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है? डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग में लिख देता हूं इन द बुक्स ऑफ लाल, बाल एंड पाल। ठीक है, ये 3 पार्टनर, तीनों का नाम लिख लिया मैंने। उसके बाद में सेकंड अकाउंट बनेगा डियर फ्रेंड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट अकाउंट जो हमको बनाना है डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखोगे डेबिट और क्रेडिट। बहुत सिंपल सम है डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम लोग ने पूरा जो भी तुम्हारे अनसॉल्व क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स पूरा सॉल्व किए है। आप लोग देखोगे तो बहुत इजी में भी आप लोग कर पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो भी अपने एसेट होगे ना उसको लिखेंगे यहाँ पर। पर्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है ना, तो टू ऑल एसेट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, जितने भी एसेट है सब लिखना है, लेकिन आरडीडी और बैंक मत लिखना। तुम लोग ट्रांसफर नहीं करोगे। कहां पर ट्रांसफर नहीं करोगे? रियलाइजेशन। तो चलो मैं 1 बाय 1 क्या कर लेता हूं फटाफट। अगर आप लोग के पास में क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पूरा क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो मशीनरी हम लोग को दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स। पहला मैं लिख लेता हूं मशीनरी का अमाउंट है 50,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का है 24,000। उसके बाद में है डेटर्स। सर डेटर्स का कौन सा अमाउंट लगे? इनर कॉलम अमाउंट लोगे, मतलब ये 55,000। कौन सा लोगे डियर फ्रेंड्स? दिस इज अ 55,000 जो दिख रहा है ना अमाउंट, वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं स्टॉक का अमाउंट है सर 20,000। उसके बाद में है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्टनर्स के डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बैंक, चलो सर कर लेते ना, पहले बैंक को हम लोग लिख देते बैंक अकाउंट में जाके। ठीक है, बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना अमाउंट है बैलेंस ब्रॉड डाउन का? क्या है बैंक का है 4,000। ठीक है सर, ये जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस इसको भी बांट दो। चलो ठीक है, पहले बांट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है सर? 18,000। इसको मुझे रेशियो में बांटना है। चलो मैं बांट के दिखाता आपको। 18,000 और रेशियो है 2:1। ठीक है, इंटू 2, देखो 2 + 2 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। सो आपको 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 कैरी 6 जा तो 00। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7,200, फिर से 7,200 और लास्ट में जो मिलेगा, अगर आप लोग सबको प्लस करोगे तो देखो आपको 18,000 ही मिलेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग ये अमाउंट भी पहले लिख लेते हैं ताकि तुम्हारा एसेट साइड पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएगा। तो लाल में लिखूंगा 7,200 और बाल में भी लिखूंगा 7,200 और यहाँ पे लिखूंगा 3,600। यहाँ तक कि किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं सर, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ने बांट दिए, मतलब हम लोग ने क्या कर लिए सर, अभी तक हमारा पूरा एसेट हम लोग ने क्या कर लिए, पूरा ट्रांसफर कर लिए। अब आ जाते हैं लाइब्रेरी में। कैपिटल अकाउंट लाल, बाल और पाल। चलो ऑलरेडी हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है डियर फ्रेंड्स।
यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जरा देखोगे, लाल का है 60,000 और इसका है 20,000 और लास्ट वाले का भी है 20,000। डन? हाँ सर डन। सर उसके बाद में जनरल रिजर्व, ये हमेशा तुम्हारे पार्टनर्स में बटेगा, तो बाय जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व अगर ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स, तो यह अमाउंट है 6,000। कितना है? 6,000। चलो 6,000 को हम लोग को बांटने आना चाहिए, तो 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 1 जा 1 कैरी कर दो 2, तो ये हो जाएगा 00। तो 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2400। तो पहले का 2400, दूसरे का भी 2400 और लास्ट में कितना आएगा? 1200। क्यों? रेशियो हमको पता है 2:1। ठीक है, अब है तुम्हारा लाइब्रेरी, क्या आ गया? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अच्छा, ये जो आरडीडी ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो यहाँ पे लिख दो पहला बाय आरडीडी करके। क्या लिखेंगे? बाय आरडीडी। कितना अमाउंट है आरडीडी का? 3,000। डायरेक्टली बाहर लिख दोगे आरडीडी अकाउंट करके। ठीक है, इसके बाद में लिखो बाय ऑल लाइबिलिटी अकाउंट। क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट्स? बाय ऑल लाइबिलिटी अकाउंट। तो उसमें सबसे पहला क्या है अगर ध्यान दोगे डियर फ्रेंड्स, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, तो दोनों का अमाउंट लिख दो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो कितना अमाउंट है? पहले का है 48,000 और उसके बाद में है 14,000, तो दोनों को प्लस कर लो, 62,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ओके, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा पोस्टिंग हमारा कर लिए है। अब नेक्स्ट एसेट रियलाइज हो रहा है डियर फ्रेंड्स। जब भी एसेट रियलाइज होता है तो यहाँ लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट लिखने के बाद में सबसे पहला क्या है आपका? मशीनरी। कितना है मशीनरी? सर 45,000। जितना दिया हुआ उतना लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये सारी चीजें लिखना है। स्टॉक का कितना दिया हुआ है? स्टॉक का दिया था 18,000, तो मैंने लिख दिया 18,000। इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहा है। बहुत इजी सम आया है डियर फ्रेंड्स एग्जाम में। इसके बाद में है डेटर्स। डेटर्स का डायरेक्टली कितना दिया? 45,000। सर आपने यहाँ पर भी प्लस नहीं किए। ठीक है, कर लेते, दोनों जगह हम लोग क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। आप लोग क्या करोगे? मैन्युअली करोगे, तो भी मैं डायरेक्टली बताता हूँ। 50 प्लस 20 70 हो गया, ये प्लस 24,000 प्लस 55,000, तो आपको मिलेगा 1,49,000। कितना मिलेगा? 1,49,000। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कर लेते हैं हम लोग। 21,000 प्लस 18,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, सो यू विल गेट 1,29,000। डन। एक बार और कर लेते हैं। 90 प्लस 18,000 प्लस 21,000, ओके 1,29,000 आपको ये अमाउंट भी मिल गया। एसेट भी हम लोग ने रियलाइज कर दी। आगे क्या दिया हुआ है जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। गुडविल रियलाइज हो रहा है। गुडविल रियलाइज हो रहा है तो बैंक में पैसा आएगा। बाय क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। बिंग में क्या लिखेंगे? यहाँ नीचे तो गुडविल रियलाइज। ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेगी तो भी चलेगा। कितना है गुडविल का जरा देखो? 24,000। मुझे लग रहा है सेम टू सेम एक क्वेश्चन एग्जाम में, ये अनटेक्चुअल क्वेश्चन मतलब अनसॉल्व वाला क्वेश्चन। ठीक है, और क्या बचा हुआ है? यहाँ पे बोला सर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, चलो पे कर देते। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ पे करेंगे तुम लोग? रियलाइजेशन के डेबिट में। अच्छा, क्रेडिट और बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब आपको पे तो करना ही पड़ेगा, बोले या नहीं बोले। क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, अगर लाइबिलिटी के बारे में बोले या ना बोले आपको पे करना। तो हेडिंग लिख दो यहाँ पे टू बैंक। क्या लिखेंगे? पेमेंट करना पड़ेगा मुझे। किसको? पहला बिल्स पेबल को कर लेते। चलो ठीक है, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है सर? सर बिल्स पेबल का है 14,000। उसके बाद में है क्रेडिटर्स। क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स का कितना है? 48,000 सर। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना दिया सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 33,000। ठीक है, तो ये सबको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 65,000। एक बार पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते डियर फ्रेंड्स, ताकि अदरवाइज सम तुम्हारा टैली नहीं होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 65,000। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स? सारा एडजस्टमेंट कवर कर लिए है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? टैली करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टैली करना फटाफट। देखो
डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टैली करें। तो अगर मैं प्लस करूँगा 3000 प्लस 62, 65 हो गया, 65 प्लस 1,29,000 प्लस 24, सो आपको मिलेगा 2,18,000। यहाँ भी लिखूंगा 2,18,000। ये अमाउंट अभी मुझे मिला नहीं है। ये दोनों को प्लस करने के बाद में जो माइनस करोगे ये मिलेगा आपको 4,000। कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? तो ये तुम्हारा डियर स्टूडेंट्स ना प्रॉफिट होता है। याद रखने का है, जब भी आपका बैलेंस फिगर, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर अगर किधर आएगा, डेबिट में आएगा डियर स्टूडेंट्स, किधर आएगा, डेबिट में, तो हमेशा आपका क्या रहता है, प्रॉफिट। तो सबसे पहला प्रॉफिट किस में बांटेगी, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहला कौन है पार्टनर तुम्हारा, अगर देखेंगे तो लाल है, तो लाल कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में बाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में है पाल कैपिटल अकाउंट। ये रेशियो में बांटना पड़ेगा। कौन से रेशियो में बांटेंगे? और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के बाद में ब्रैकेट में लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। किस में प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा? रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो गया। अब ये 4,000 को बांटना है, तो 4,000 को बांटना एकदम इजी है डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता एक बार, 4,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। सर 5 कहाँ से मिला? ये मेरा रेशियो है, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बांट लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 00, तो 800 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो पहले पार्टनर को 1600, सेकेंड को भी 1600, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, 800 आएगा। डन एवरीवन? हाँ सर। अब ये 2 पार्टनर्स में लिखे तो यहाँ पर आएगा बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है पहले का? 1600, उसके बाद भी 1600, उसके बाद में क्या है, 800। डन एवरीवन? हाँ सर। चलो अब प्लस कर लेते हैं, इसको टैली कर लेते हैं फटाफट। 20 प्लस 12 तो यही बड़ा अमाउंट आने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो 1 बाय 1 लास्ट से प्लस करते हैं हम लोग, ताकि एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स तुम्हारा 22,000। कितना आ जाएगा? 22,000। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 22,000। अब सेम यहाँ भी लिखूँगा 22,000। कितना बचेगा अगर तुम लोग ध्यान दोगे, इसमें से माइनस करना आपको 3,600। सो यू विल गेट 18,400। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 18,400। तो इसके सामने नाम देंगे टू बैंक, ठीक है, अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फाइनल सेटल। डन एवरीवन? चलो अब यहाँ पे भी कर देते 20 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा 4,000। ठीक है, 4 और ये हो गया 24,000। कैलकुलेशन जरा भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज तुम्हारा सम पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होता है। याद रखना है ये बात को। माइनस 7,200 करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 16,800, मतलब 16,800। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बैंक लिख दिया। अब लास्ट वाला चेक करते तो ये 60 और ये 20 था ना, 4 और 20, 64,000 आएगा डियर फ्रेंड्स। कितना आएगा? 64,000। चलो लिख देता हूँ 64,000। एक बार प्लस करके देख लेते तो भी 2400 प्लस 1600 तो 64 हो गया। 64,000 माइनस 7,200, सो यू विल गेट 56,800। कितना मिलेगा? 56,800। ठीक है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है हम लोग ने। अब ये जो अमाउंट आया है डियर स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट करके, ये पूरा हम लोग को ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे जो बैंक लिखे ना, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा टू में लिखे हम लोग ने। क्या लिखे यहाँ पर? 2 में लिखे ना पार्टनर्स के, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को बाय। पहला कौन सा पार्टनर है हमारा? सर पहला पार्टनर है लाल कैपिटल, तो यहाँ लिखूंगा लाल कैपिटल अकाउंट बाय पाल कैपिटल अकाउंट बाय बाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहला है कितना? 56,800, 56,800। इसके बाद में है 16,800, इसके बाद में है 18,400। डन। यहाँ पे और कहीं पर बैंक से रिलेटेड कुछ भी है क्या? नहीं सर। सर यहाँ पर बैंक से रिलेटेड है। कितना है सर? 45,000। कितना है? सॉरी 1,29,000। बाय में लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट 1,29,000। यहाँ चाहिए तो ब्रैकेट में लिखोगे एसेट
रियलाइज, कौन सा रियलाइज होता है? एसेट, ठीक है। उसके बाद में वापस से एक बैंक रियलाइज हुआ है, ये गुडविल रियलाइज है। कितना अमाउंट है? 24,000। तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग में लिख सकते हैं हम लोग, चाहिए तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? गुडविल रियलाइज। कितना है? 24,000, ठीक है। अब यहां पर भी सर आपने बैंक लिख कर रखे, तो सर बाय में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना रियलाइजेशन का? 65,500, सॉरी 65,000 और, ठीक है। यहां लिखेंगे लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट पूरा ये सम हो गया है। अब हमको खाली चेक करना है कि दोनों साइड अमाउंट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4,000 प्लस 1,29,000 प्लस 24,000, सो यू विल गेट 1,57,000। अब यहाँ का भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 65,000 प्लस 56,800 प्लस 16,800 प्लस 18,400, सो यू विल गेट 1,57,000। तो आपका ये सम क्या हो चुका है स्टूडेंट्स? टैली हो चुका है। तो ऐसे एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स का आपको एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग अनसॉल्व और सॉल्व के एग्जाम्पल पूरे करके जाते हो तो हो सकता है कि 2025 में भी आपको बहुत इजी सम आ सकता है एग्जाम में। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार आप लोगों को जर्नल एंट्री एग्जाम में पूछेगा, बिकॉज इस बार आपको क्या पूछा था? लेजर पूछा था, मतलब इसको लेजर बोलते हैं। तो आने वाले एग्जाम में आपको हो सकता है कि आपको क्या पूछेगा? जर्नल एंट्री। तो आप लोग दोनों चीज की अच्छे से क्या करके जाओगे? प्रैक्टिस करके जाओगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है स्टूडेंट्स, अगर वहां पर आपको ऐड होना तो हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।